गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने डाइस स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने डे वन में बताया था, डाइस का वन क्वेश्चन मिनिमम कभी कभी आपके यूपीएससी के सी सेट वाले पेपर में आपको मिल जाएगा। उसमें डाइस के मैंने आपको डे वन बताया था, काफी सारे टाइप रहते हैं। पहले हमने देखा कि पासा क्या होता है, पासे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर हमने उस दिन जाना कि साधारण पासा यदि होगा उसको उसके अपोजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मानक पासा स्टैंडर्ड पासा होगा तो उसके अपोजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज मैंने बोला था जो उसके हमारे आगे के पार्ट्स रहेंगे उसमें हम ओपन टू क्लोज डाइस और क्लोज टू ओपन डाइस में आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे जानते हैं आप सभी, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, मेरे बारे में लगभग सभी जानते हैं। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु। लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा कैरी पावर पैरामाउंट की। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप की इन्फॉर्मेशन है और ये हमारी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। इसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भैया, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, केवल सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, तो सोचिए नहीं, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेने की ओर बढ़ जाइए। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में केवल 27 जून का यदि आपका एग्जाम है तो केवल 6 मंथ भी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन करिए ताकि आपको हमारे जो बेहतरीन अन अकेडमी की फैकल्टी उनसे पढ़ने का मौका मिले। देखिए, सब्सक्रिप्शन बेनिफिट करेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्ट्रक्स कोर्स रहेगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आप प्लस में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें हमारी 1 ईयर की फीस है 49,500, 2 ईयर की फीस है 72,000 और 3 ईयर की फीस है 90,000। बट यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। PA01 अप्लाई करने के बाद आपकी फीस हो जाएगी 1 ईयर की 44,550, 2 ईयर के लिए 64,800, 3 ईयर के लिए 81,000। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आप देखते हैं कि आइकॉनिक में जाते हैं, आइकॉनिक में बेनिफिट क्या रहेगा, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। यहाँ पर जो आपकी 1 ईयर की फीस है वो 69,500, 2 ईयर की फीस है 1,07,000 और 3 ईयर की फीस है 1,41,000। आफ्टर डिस्काउंट देखते हैं तो 62,550, 2 ईयर के लिए 96,300 और 3 ईयर के लिए 1,26,900। बट आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंट आपको जब भी मिलेगा जब आप PA01 में अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज का भी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि प्री के साथ साथ आपके ऑप्शनल कोर्सेज भी तैयार होते रहे तो उसमें आपको 1 ईयर के लिए फीस देनी होगी 27,500, 2 ईयर के लिए 40,000 और 3 ईयर के लिए 50,000। लेकिन रुकिए, यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो कोड अप्लाई करने के बाद ये फीस आपकी रेस्पेक्टिव 24,750, 36 और 45,000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर बहुत ही बेहतरीन टीचर्स आपको फ्री क्लास पढ़ाते हैं, लाइव फ्री क्लासेस में आप जाके पढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि मैं तो आपका रीजनिंग गुरु 4 to 5 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास लेता हूँ, जिसपे प्रेजेंटली हमारा DI का पार्ट चल रहा है। ठीक है, देखिए, न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 21, 22, 23 एस्पिरेंट्स के लिए और वो हमारे हो चुके हैं 11 जून से। यदि आप इन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई करें PA01, ताकि बिना किसी रुकावट के आपका एनरोलमेंट कंफर्म हो। ये 6 मंथ्स के बैचेस हैं, ये यूपीएससी CSE प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये आपके 1 ईयर की बैचेस हैं, ठीक है, जो आपकी 22 को टारगेट कर रहे हैं। और 23 को टारगेट करते हुए भी 2 ईयर के लिए फाउंडेशन बैचेस बनाए गए हैं, जिनमें आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों रहेंगे। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बैच में एनरोलमेंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, अनअकैडमी ने यूपीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी GS का एक कॉम्बो बनाया। यदि आप इसको लेते हैं तो इसमें आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर 12 मंथ की फीस है, वन ईयर की 88,705, 2 ईयर के लिए 1,35,000 और 3 ईयर के लिए 1,67,000। ये आइकॉनिक के साथ में रहेगा कॉम्बो। यदि आप केवल प्लस के साथ में कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 70,000, 99,000 और 1,21,000। बट इसमें एडिशनल मिलेगा आपको डिस्काउंट यदि आप अप्लाई करते हैं PA01। ठीक है, तो आइकॉनिक प्राइस बढ़ने वाले हैं तो जल्दी से यू अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए, ये मेरी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। आप सभी को पता है कि डेली 4 to 5 हमारी स्पेशल क्लास रहती है। जिन्होंने अभी तक हमारा सॉरी जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वो है अनअकैडमी _ पंकज अग्रवाल।
यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ और लिंक्स मिलते रहेंगे, तो आप इजीली एक्सेस कर पाए। देखिए, आज डाइस का पार्ट 2 रहेगा भैया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाइस के पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था कि पासे की पहचान हम कैसे करते हैं, कि साधारण पासा क्या है, मानक पासा क्या है। लेकिन आज उसी क्रम में हम ये देखेंगे ओपन टू क्लोज डाइस यदि हमारे सामने आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ओपन डाइस रहता किस तरह से है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। सपोज करिए आपके सामने एक पासा बनाया गया है, मैं आपके सामने एक पासे का प्रारूप बना देता हूँ ओपन डाइस का। कोशिश यही रहेगी कि लगभग थोड़ी ड्राइंग मेरी बचपन से ही खराब रही है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक पासा बन गया है, 1 2 3 4 5 और 6। वो कहता है कि यदि इस पासे को बंद किया जाए, ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पासे को बंद करते हैं तो ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, तो इसमें फिल करूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका ऑप्शन सी और ये आपका ऑप्शन डी। इस प्रकार से वो आपको चार ऑप्शन देगा जिनमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे। मैं नंबर्स लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 2 4 5, 2 4 5 और 1 2 6, 1 2 6। ठीक है भैया, ये उसने आपको एक ओपन डाइस दिया जो मेरे लेफ्ट हैंड में, वो आपको इस प्रकार से एक इमेज देगा। फिर आपसे कहेगा कि यदि इस पासे को बंद किया जाता है तो कौन सा पासा बनना संभव है। ठीक है, ये ओपन टू क्लोज डाइस रहता है, मतलब खुले पासे से बंद पासे की ओर। इसको वो ये भी बोल सकता है कि प्रसार चित्र को बंद करें तो कौन सा घन बनना संभव है। रीजन क्या है, क्योंकि पासा जो हमारा होता है वो घन के रूप में होता है। ठीक है, तो पासा जो रहेगा वो हमारा घन के रूप में रहेगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। यदि आपने ये समझ लिया तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आगे के आज हम क्वेश्चन करने वाले ओपन टू क्लोज डाइस उसको हम कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हमारा जो पासा रहेगा, देखिए यदि हमारा एक पासा है, आप सभी जानते हैं कि पासे में हमेशा दो सतहों के मध्य में एक सतह होती है। यदि इसके अपोजिट में सामने वाली सतह होगी, इस दो के अपोजिट में कौन सी सतह होगी, सामने वाली होगी, तो इनके मध्य में एक का गैप रहेगा। ठीक है, तो वन का अपोजिट क्या होगा, ऑलवेज थ्री होगा। मतलब एक सतह छोड़कर इनके अपोजिट माने जाते हैं, तो वन का अपोजिट क्या होगा, थ्री होगा। और फोर का अपोजिट क्या होगा, इसमें सिक्स होगा। ठीक है, वन का अपोजिट क्या आ गया भैया, थ्री आ गया। और फोर का अपोजिट क्या आ गया, सिक्स आ गया। मतलब ओपन डायस में अपोजिट हमेशा एक सतह छोड़कर होते हैं। तो टू का अपोजिट क्या होगा, अब रिमेनिंग टू के लिए क्या बचा, पांच बचा। वैसे यदि आप देखते हैं तो पांच को हम यहां बना लें, तो टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा पांच हो जाएगा। सबसे पहले ओपन डायस में आप अपोजिट फाइंड आउट करेंगे, तो ओपन डायस में अपोजिट फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। अपोजिट हमेशा एक सतह छोड़कर होगा। एक का अपोजिट क्या होगा, तीन होगा, चार का छह होगा और दो का पांच होगा। अगर यहाँ पर एबीसीडी हो सिंबल वही रहेगा। आपको केवल ये देखना है कि साइड का अपोजिट क्या होगा। उससे कोई मतलब नहीं होगा कि वहां नंबर लिखा हुआ है, वहां पर रंग हो रहा है, वो ब्लैंक है। ठीक है, तो देखते हैं कि वन का अपोजिट थ्री हो गया, फोर का सिक्स हो गया, टू का फाइव हो गया। अब अपोजिट का मतलब क्या होता है, ये हमारे आ गए विपरीत। ठीक है भैया, विपरीत का मतलब क्या होता है, यदि एक आएगा पासे में तो तीन नहीं आ सकता, साथ में चार आएगा तो छह नहीं आ सकता, दो आएगा तो पांच नहीं आ सकता। देखो विपरीत का मतलब क्या है, दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। जैसे कि आप अपने बैग में खुद से नहीं देख सकते, आपका आपका विपरीत क्या है, आपका बैग है। उसी तरह से आपको बस ये देखना है कि जिस पासे में आपके विपरीत नहीं होंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिस पासे में आपके विपरीत नहीं होंगे वो पासा बन जाएगा। तो ऑप्शन ए पर चलते हैं। यहाँ पर वन और थ्री दो अपोजिट आ गए, विपरीत आ गए, तो ये पासा नहीं बन सकता, ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी देखिए, अब देखिए यहाँ पर फोर और सिक्स आ गया, दो विपरीत आ गए, ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा, कैंसिल। अब ऑप्शन सी, यहाँ पर देखिए दो का विपरीत क्या है, पांच है, ये दो और पांच साथ साथ आ गए, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, डी बचा। अब डी को मैच कर लीजिए, 1 2 6। देखिए वन कहां पर है, ये रहा। टू कहां पर है, ये रहा। और सिक्स कहां पर है, ये रहा। इसका मतलब ये तीनों नंबर अलग अलग साइड के हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा डी कैसे बनेगा। जिस पासे में कोई भी दो विपरीत ना हो वो आपका पासा बंद करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये पहले प्राप्त कर लिया कि एक का अपोजिट क्या आया हमारे सामने, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक का अपोजिट तीन आया। ठीक है, चार का चार का अपोजिट छह आया और दो का अपोजिट क्या आया, पांच आया। तो बस फिर आपको अपोजिट फाइंड आउट करके ये देखना है कि किस पासे में अपोजिट नहीं लिखे गए हैं। जिस पासे में अपोजिट नहीं लिखे गए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ओपन टू क्लोज डायस में ये समझ में आ गया होगा कि यदि हम पासे को ओपन से बंद करेंगे तो अपोजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अपोजिट फाइंड आउट करने के बाद में फिर आपको ये देखना होगा, जब हम पासे में देखते हैं तो कौन से दो अपोजिट नहीं है साथ में। जिस पासे में अपोजिट साथ में नहीं होंगे वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए कल की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। साधारण पासा क्या था बता देता हूँ, जिनकी बराबर की दो सतहों का योग 7 के बराबर हो किसी भी सतह में, ठीक है, तो वो आपका साधारण पासा कहलाएगा। और ये आपका मानक पासा था, ये मैं आपको इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे, तो जब मैं ये पासा बनाऊंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि साधारण क्या था मानक क्या था। मानक पासा क्या होता है, जिसमें बराबर की किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 ना हो लेकिन विपरीतों का 7 होता है, जैसे कि 1 का 6 हो गया, 2 का 5 हो गया, 3 का 4 हो गया। ये मानक पासे के विपरीत हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने, देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वो आपको ए बी सी डी ई एफ दे सकता है, 1 2 3 4 5 दे सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। तो आपके सामने लिखा हुआ है बी ए सी डी ई एफ, आपको देखना है कि इसे हम बंद करते हैं तो कौन सा पासा बनना संभव है। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा इसका आंसर। जल्दी से बनाइए, सबसे पहले तो आप अपोजिट फाइंड आउट करिए क्या कह रहा है। ए बी सी डी ई एफ में अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा ही साधारण है ना। मैं बराबर में इमेज बना देता हूँ, वैसे तो आपके सामने इमेज ही क्लियर होगी। ये बी है, ये ए है, ये सी, डी, ई और एफ। आपको रेगुलर क्लास में डेली आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसे मुझे टेलीग्राम पर सेंड करना है, ताकि मैं ये एनालिसिस कर सकूं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप तक कितना पहुंच रहा है, ठीक है भैया। हाँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, यदि आपके 4 क्वेश्चन ठीक है तो भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं और ध्यान दे सकूं कि मुझे किस तरह से इस क्लास को और इम्प्रोवाइजेशन करके आपके सामने प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति आई नहीं है कि किसी भी विद्यार्थी के 20 या 30% क्वेश्चन हो। जैसे कि आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में किरण थे, राज थे, उन्होंने अपना आंसर भेजा, सर हमारे 12 ठीक है, हमारे 11 ठीक है। तो डेली ये आपको करना है, जब भी हमारी यूट्यूब पर क्लास कंप्लीट होती है उसकी कुछ टाइम बाद आप अपना टाइम जब भी आप फ्री हो तो मेरे को बताइएगा। चलिए, अब मैं इसमें बता देता हूँ कि आपके अपोजिट किस तरह से रहेंगे, है ना। देखिए, इसके पास से मैंने यहाँ बना लिया, तो पहले वो अपोजिट देखिए जिनको आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। बी का अपोजिट डी हो गया, लिख लीजिए। सी का अपोजिट ई हो गया, लिख लीजिए। अब बचा क्या, ए, तो ए का एफ हो जाएगा। अब वैसे भी देखते हैं तो इसका मतलब एफ यहाँ पर है तो एफ ये यहाँ आ जाएगा, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपको ये देखना है कि किस पासे में आपके अपोजिट नहीं है, वो आपका आंसर हो जाएगा। इससे इजी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। पहले वाले में देखते हैं डी बी एफ, बी डी आ गया, ऑप्शन ए गलत। दूसरे वाले में ए ई सी, सी ई आ गया, ऑप्शन बी गलत। तीसरे वाले में डी ई एफ, देखिए डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी बन जाएगा। अब चौथा वाला देखिए, सी ई आ गया, सी ई आ गया, ऑप्शन डी गलत, क्योंकि ये दो अपोजिट आ गए ना, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसमें ये दो अपोजिट है, इसमें बी डी अपोजिट है, इसमें आपका ई सी अपोजिट है, इसमें कोई अपोजिट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए भैया, एक क्वेश्चन आता है डाइस का, रेयरेस्ट, कभी कभी यदि आता है तो उसमें वो ओपन टू क्लोज या क्लोज टू ओपन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। देखो साधारण जो मैंने आपको कल बताए थे वो मैंने क्वेश्चन इसलिए कराए थे ताकि आपको डाइस का बेस समझ में आए, है ना। यदि आप यूपीएससी के साथ में कोई और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने डे वन आपसे कहा था, मैं हर चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ाता हूँ कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए वो क्या कह रहा है। देखिए आई थिंक फर्स्ट और सेकंड मिलता जुलता सवाल है आपका, ऑप्शन शायद इसके चेंज है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से बनाइए, ज्यादा समय नहीं है इसके लिए।
आई थिंक मुझे लग रहा है लगभग ऑप्शन भी सिमिलर है, केवल थोड़ा लेफ्ट और राइट का चेंज कर दिया है उसने। देखिए, मैं जितने भी आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए होते हैं किसी न किसी एग्जाम में। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चैप्टर को आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेहफ पर कराऊं, ताकि उसका बेनिफिट क्या रहेगा। एक तो आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, दूसरा जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका आपका बेस बनेगा। ठीक है। तो चलिए इसके अपोजिट देख लेते हैं भैया। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अब सिंपल आपको ये देखना है कि किन दो पासों में हमारे अपोजिट नहीं बन रहे हैं। तो देखिए, इसमें डी भी आ गया तो ऑप्शन ए गलत। इसमें ई सी आ गया तो ऑप्शन बी गलत। लगभग ये पहला वाला क्वेश्चन ही आई थिंक रिपीट हो गया है। फिर इसमें क्या है आपका? डी ई एफ। अब देखिए, डी ई एफ तीनों अलग अलग सरफेस हैं, डी ई और एफ। तो ऑप्शन सी बन जाएगा। और लास्ट वाला इसमें ई सी आ गया तो आपका ऑप्शन डी गलत। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा, क्वेश्चन सेकंड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका चेंज है। अब देखिए, इमेज कैसी भी हो सकती है आपके सामने। मैं इसको इमेज को बना देता हूँ बराबर से आपकी। वैसे तो इमेज आपके लिए क्लियर होगी बिल्कुल। देखिए, नंबर आ सकते हैं, लेटर आ सकते हैं, सिंबल आ सकते हैं, है ना। हर क्वेश्चन में आपका डिफरेंट रहेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज हम कंप्लीट ओपन टू क्लोज डायस के सभी टाइप कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो चलिए, मैंने इमेज बना दी आपके सामने, तो जल्दी से देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। जल्दी से। वही प्रकार रहेगा, आपको एक छोड़कर पहले अपोजिट फाइंड आउट करना है। इसका अपोजिट क्या रहेगा? ठीक है। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इसमें ओपन टू डाइस के बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ भैया, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। हाँ, अभी हम देखेंगे कि इसमें सिंबल्स भी आएंगे, ब्लैंक भी आएंगे पासे में, है ना। तो उनको बड़ा ध्यान से बनाना हुआ आपको श्रीमंत, वरना गलत हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से बना लीजिए भैया। देखिए, सिंपल आपको केवल अपोजिट फाइंड आउट करने हैं। अपोजिट फाइंड आउट करने के बाद ऑप्शन में मैच करने हैं। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकती जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ। चलिए, इसका अपोजिट देख लेते हैं। देखिए, वन का अपोजिट क्या होगा? थ्री होगा। हमने लिख लिया वन का अपोजिट क्या होगा, यहाँ लिख लिया थ्री। फोर का अपोजिट क्या होगा? सिक्स होगा। और टू का अपोजिट क्या होगा? फाइव होगा। तो ये हमने अपोजिट लिख ली। अब बस ऑप्शन मैच कर लीजिए। वन का थ्री आ गया, ऑप्शन ए कैंसिल, है ना। फिर आपका 142, इसका मतलब 142 ऑप्शन बी बन सकता है। ऑप्शन सी 46 आ गया, कैंसिल। ऑप्शन डी 46 आ गया, कैंसिल। तो आंसर क्या रहेगा आपका? बी रहेगा। समझ में आ गया भैया सभी के? ठीक है। केवल आपको अपोजिट फाइंड आउट करके ये प्राप्त करना है कि किस पासे में अपोजिट हमारे नहीं है, वो हमारा आंसर होगा। देखिए, ये दो तीन क्वेश्चन थे, मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराए थे। अब बिल्कुल डिफरेंट इमेज आपके सामने आने वाली है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये। हाँ, अब भैया इसमें सिंबल्स भी चलेंगे, ब्लैंक स्पेस भी चलेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। तो देखिए क्या कह रहा है। एक प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों में से कौन सा पासा बन सकता है? ए, बी, सी या सभी? बनाइए जल्दी से। देखिए, इसको आप पहले प्रयास करिए, फिर मैं इसको बताता हूँ कि यदि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उनको कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है। हाँ भैया, देखो ये बिल्कुल डिफरेंट इमेज है आपके सामने। तो पहले तो सर्वप्रथम आपको वही करना है, अपोजिट फाइंड आउट करना है। अपोजिट फाइंड आउट कर लीजिए। तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे इसी प्रकार के प्रश्न स्टार्ट होंगे, जिसमें आपकी डिफरेंट इमेजेस रहेंगी। और लास्ट में मैंने कुछ बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है। अभी तो केवल डाइस की आपको 6 सरफेस दिख रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको लगेगा अरे सर, ये तो 6 से ज्यादा सरफेस हो गई। ठीक है। चलिए,
देखिए अपोजिट सभी ने प्राप्त कर लिया होगा, इसका मैं लिख देता हूं यहाँ पर। इसका अपोजिट क्या होगा, ये ब्लैंक। इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ। इस डार्क सर्कल का अपोजिट क्या है, खाली बॉक्स है, तो मैंने खाली बॉक्स बना दिया। फिर इस सर्कल का अपोजिट क्या है, इस सर्कल का अपोजिट भी खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स बना दिया। और इस प्लस का अपोजिट भी क्या है, खाली बॉक्स है। इस प्लस का अपोजिट भी क्या बना दिया हमने, खाली बॉक्स बना दिया। अब वो ये कह रहा है कि कौन सा पासा बनेगा, या कौन सा पासा बनना संभव है, बनेगा या पॉसिबल है, लिख लीजिए आगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन सा पासा बनेगा या कौन सा पासा बनना संभव है। ठीक है, मैंने लिख दिया है। अब देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्लस के साथ में दो खाली। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये वाला प्लस ले लूं, है ना, और ये वाले दो खाली ले लूं, तो पहला पाला पासा बन जाएगा। अगर मैं ये वाला प्लस ले लूं और ये वाले दो खाली बॉक्स ले लूं, तो पहला पासा बन जाएगा। क्योंकि उसने बोला प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा, बनना संभव है। ठीक है, संभव लिख दिया है, मतलब पॉसिबिलिटी वाली बात आ गई, तो ऑप्शन ए बन सकता है। क्योंकि हमने ये वाला प्लस ले लिया और ये वाले दो बॉक्स ले लिए। अब दूसरे क्वेश्चन के पासे के लिए देखते हैं। पहले इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब दूसरा वाला पासा क्या कह रहा है, प्लस डार्क सर्किल और ब्लैंक, प्लस डार्क सर्किल और ब्लैंक। हमने इस तरह से ब्लैंक लिया कि उनके सामने का नहीं आया। देखिए प्लस ये रहा, डार्क सर्किल ये रहा और ब्लैंक ये रहा, इसका मतलब बी वाला भी बनना संभव है। उसी प्रकार से सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी वाले में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सर्किल, डार्क सर्किल और ब्लैंक, सर्किल, डार्क सर्किल और ब्लैंक। आपको ऐसे तीन सरफेस लेने हैं जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट ना हो। तो हमने क्या करा, यहाँ का डार्क सर्किल ले लिया, ये सर्किल ले लिया, ये ब्लैंक ले लिया, तो सी वाला भी बन जाएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आपसे, डी के लिए। देखिए डी वाला ध्यान से पढ़िएगा वरना गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तीनों ब्लैंक लेने हैं। अगर मैं इन तीनों ब्लैंक को एक साथ ले लूं, तो हमारा एक पासा बन जाएगा। हमने ये पढ़ा था, अलग अलग सतह के तीनों ब्लैंक हैं, तो डी भी बन गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी सभी। इसका मतलब भैया इस प्रश्न में सभी पासे बनना संभव है। जिस ऑप्शन में वो खुद से कहे कि ए तथा बी भी बनेगा, ए बी सी भी बन सकता है, बी तथा सी भी बनेगा तथा डी भी बनेगा, इसका मतलब क्या है, उसमें एक से अधिक पासे बनना संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी के समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भैया हमारा ये था, उसने आपको एक पासा दिया, जब उसने हमने हमने इसके अपोजिट फाइंड आउट करे तो ये हमारे अपोजिट आ गई। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इस पासे के अनुसार चार पासे दिए थे, कौन कौन से बनना संभव है। तो प्लस के साथ में दो ब्लैंक है, तो ये हमारा प्लस हो गया, और दो दो ब्लैंक हमने यहां से ले लिए, तो ए वाला बन गया। उसी तरह से प्लस डार्क सर्किल, प्लस ये रहा, डार्क सर्किल ये रहा, और ब्लैंक हमने ये वाला ले लिया, हमारा बी वाला भी बन गया। सी वाले के लिए डार्क सर्किल, सर्किल और ब्लैंक, डार्क सर्किल, सर्किल और ब्लैंक, इसका मतलब सी वाला भी बन जाएगा। तीनों ब्लैंकों के साथ हम पासा बना ही सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ भैया इस वाले प्रश्न को बड़े ध्यान से करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। देखिए कौन सा पासा बनना संभव होगा, ध्यान से करिएगा। इसमें ए बी सी दिया हुआ है। हाँ, इसका मतलब कोई एक ही विकल्प होगा, ऐसा नहीं है कि आप चारों विकल्प टिक कर दें। सर आपने लास्ट वाले में तो चारों बताए थे, चारों नहीं होंगे भैया। हाँ, इसमें पहले मेथड वही है, पहले अपोजिट फाइंड आउट करिए, है ना, फिर देखिए कौन सा बन सकता है। देखिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हर प्रकार हर डिफरेंट प्रश्न रहेगा। लेकिन आज की क्लास करने के बाद में कभी भी आपको ओपन टू क्लोज डायस का कहीं से भी कोई प्रश्न आ जाए, आपको परेशानी नहीं होगी, इस बात को मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रश्नों को इस प्रकार से अरेंज करा है कि लगभग जो हमारे यहाँ 10 to 12 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें ओपन टू डायस, ओपन टू क्लोज के सभी प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि डेली जो मैं क्लास ले रहा हूँ, उस क्लास को पढ़ने के बाद आपको उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना रहे। ठीक है भैया, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, पहले अपोजिट देखते हैं।
तो क्रॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रॉस का अपोजिट हो जाएगा डार्क सर्किल। और इस वाले ब्लैंक के बॉक्स में ब्लैंक आ जाएगा, तो मैंने बॉक्स के अपोजिट क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। ध्यान रखिएगा भैया, बॉक्स के अपोजिट क्या हो गया, बॉक्स हो गया। और इस वाले बॉक्स का अपोजिट ये वाला बॉक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिए जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ऊपर वाले बॉक्स का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला बॉक्स हो जाएगा, है ना। ये मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये तो हमने अपोजिट फाइंड आउट कर ली। तो अपोजिट के बाद में हमें देखना है कि कौन सा पासा बनेगा या नहीं बनेगा। एक डार्क सर्कल दो ब्लैंक, एक डार्क सर्कल ले रहा और दो ब्लैंक ये रहे, इसका मतलब तीनों अलग अलग सतह के, तो ऑप्शन ए ही बन जाएगा हमारा। ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए क्रॉस के साथ में डार्क सर्कल आ गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन डी भी सिमिलर है, क्रॉस के साथ में डार्क सर्कल आ गया, गलत हो गया। अब देखिए सी इस प्रकार से नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने बोला हुआ कि सर इसमें ए और सी दोनों बनना संभव है। ए और सी इसलिए नहीं बनेंगे यदि चार बॉक्स हैं यहाँ आपके सामने, इनमें से आपको तीन लेने हैं, तो आप या तो आप ये वाले दो लेंगे, देखिए यहाँ मेरा पेन चल रहा है, या आप ये वाले दो बॉक्स लेंगे। तो जैसे ही आप दो बॉक्स लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो अपोजिट तो आ नहीं सकते, इसलिए सी वाला बनना संभव नहीं होगा। देखो सी वाले का मतलब क्या है, तीन ब्लैंक लेने हैं, चार में से तीन ब्लैंक लेने का मतलब क्या है, ये चार ब्लैंक है हमारे पास, चार खाली बॉक्स है। इनमें से यदि आप तीन लेते हो तो एक दो तीन, इसका मतलब या तो ये वाले दो आ गए, या एक दो तीन, या फिर ये वाले दो आ गए। इसका मतलब आपको कोई ना कोई दो अपोजिट ब्लैंक बॉक्स लेने पड़ेंगे, इसलिए हमारा सी वाला बनना संभव नहीं होगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 सभी की समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। हाँ चलिए मैं इसकी इमेज बना देता हूँ, क्योंकि इसकी इमेज थोड़ी धूमिल सी है आप लोगों के लिए। देखिए ऊपर है एक्स, यहाँ पर है हमारा डब्लू, ये ट्रायंगल है, ये हमारा हैशटैग है, ये हमारा एरो है, और ये हमारा एट द रेट है। ये एट द रेट है भैया, है ना, मैंने बना दिया इसलिए। कौन सा पासा बनेगा, ठीक है भैया, तो जल्दी से देख लीजिए। देखिए मॉर्निंग क्लास का टाइम हमारा तो, सॉरी, मॉर्निंग क्लास का टाइम हमारा सिमिलर है, लेकिन आफ्टरनून में जो क्लास रहती है भैया उसका समय हमने 2 बजे से हटाकर उसको 2:30 पर कर लिया है। रीजन ये है कि कुछ विद्यार्थी कहते थे कि सर हम उस टाइम क्लास नहीं ले पाते, है ना। तो रेगुलर जो हमारे स्टूडेंट थे काफी सारे, वो ये कहते थे कि सर इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, तो इसलिए उसका टाइमिंग 2:30 PM से कर दिया है, हाफ एन आवर में कोई फर्क नहीं है ना। अब आप उस क्लास को हमारे साथ में 2:30 से दोपहर में डेली ले सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे उसका शेड्यूल रहता है। और मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि फ्राइडे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपका मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। बहुत अच्छा होगा यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा यूपीएससी आने वाला है 27 जून के आसपास, 27 जून की आई थिंक उसकी डेट है, अभी तक तो चेंज नहीं हुई है। तो उसमें हमारा किस प्रकार से क्या हमारा प्रिपरेशन चल रही है, चलिए मैं इसके अपोजिट आपको बता देता हूँ कि अपोजिट किस तरह से आप सभी ने प्राप्त करे होंगे। देखिए एक्स का अपोजिट क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। तो एक्स का अपोजिट हो गया हमारा एरो। फिर आपका ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। ट्रायंगल का अपोजिट हो जाएगा एट द रेट। फिर आपका डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैशटैग। तो डब्लू का अपोजिट क्या आ जाएगा, हैशटैग। ठीक है, ये आपके अपोजिट्स बन जाएंगे भैया, है ना। तो चलिए देख लेते हैं पहले वाले में क्या कह रहा है। ऑप्शन ई में कह रहा है स्टार एक्स के साथ में एरो आ गया। देखिए एक्स के साथ में एरो आ गया, तो ऑप्शन ये तो क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी वाला देखिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स, ट्रायंगल डब्ल्यू और एक्स, इसका मतलब ये तीनों से एक पासा बन सकता है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। अब ऑप्शन ए पर आ जाइए, ऑप्शन सी पर आ जाइए। इसमें क्या कह रहा है वो, ट्रायंगल एट द रेट एरो। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी में, यदि ऑप्शन सी देखते हैं हम, तो ट्रायंगल के साथ में आपका क्या रहा है इसमें, ऑप्शन सी में, ठीक है, एट द रेट के साथ में आपका ट्रायंगल नहीं आ सकता, क्या कोई दोनों साथ साथ दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन डी देख लीजिए, डब्ल्यू के साथ में हैशटैग तो बन ही नहीं सकता, अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। ये दो अपोजिट यहाँ हो गए, ये दो अपोजिट यहाँ हो गए, तो इसका मतलब डी भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा इसमें, बी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भैया सभी की समझ में आ गया होगा, है ना भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे जो प्रश्न आने वाले हैं, बड़ी अच्छा प्रश्न आने वाला आपके सामने, ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। ध्यान से बनाना, जल्दी में गलत ना हो जाए। प्रसार चित्र को मोड़कर
कौन सा पासा बनेगा या कौन सा पासा बनना संभव है, मैं लिख देता हूं बनना संभव है। ठीक है, वही है। पहले अपोजिट फाइंड आउट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से, वेरी गुड। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में मैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों के लिए। आपको लगेगा सर आज आपने जैसा डाइस पढ़ा है, यदि हमने ऐसा डाइस पहले पढ़ा होता तो हमारे सभी डाउट क्लियर हो जाते। मैं आपके डाउट दूर करने ही आता हूँ श्रीमान, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से देख लीजिए, ए तथा बी, ए बी सी, बी तथा सी तथा डी कौन से पासे बनना संभव है इसमें, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 है। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हर प्रश्न की कीमत है। देखिए अपोजिट फाइंड आउट करना तो हर विद्यार्थी को आ गया होगा। और देखिए कल की जो क्लास रहेगी इसकी, है ना, कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम इसके क्लोज टू ओपन वाले डाइस और उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मतलब एक डाइस को यदि हम कलर करें तो किस प्रकार से उपासा बन सकता है ना। यदि एक डाइस में कुछ इमेज दी गई है तो किस प्रकार से उपासा बन सकता है, ठीक है। या डाइस को, या डाइस में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सी इमेज आएगी, ठीक है। चलिए तो मैं इसके अपोजिट बना देता हूँ जल्दी से। देखिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इस वाले बॉक्स का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया इसका मतलब, इस वाले में ये हमने कलर फिल कर दिया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा बॉक्स डाउन कलर में, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा, एक डार्क सर्कल के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा, ये वाला जो है, ध्यान से दिख रहा है। और एक ब्लैंक का ब्लैंक हो ही जाएगा। इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। अब इसको पहचान कर लीजिए किस पासे में ये आ रहा है किस में नहीं आ रहा, वो आपका उत्तर होगा। देखिए पहले वाले में कहता है कि एक बॉक्स ये वाला ले लें, एक ब्लैंक ले लें और एक डार्क सर्कल ले लें। तो हमने क्या करा, बॉक्स यहां से ले लिया, ब्लैंक यहां से ले लिया और डार्क सर्कल ले लिया, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। अब बी वाले में दो ब्लैंक ले लें, दो ब्लैंक ले लिए और एक फिल वाला ले लिया, तो ऑप्शन बी भी बन जाएगा। अब यदि ए और बी बन गए तो सी और डी बन जाएंगे, क्योंकि ए और बी सी और डी के अपोजिट है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसमें डी आ जाएगा, चारों पासे बनना संभव है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं आपके साथ लाइव तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा होगा कि लगभग क्वेश्चन नंबर 7 सभी का सही गया होगा, डी ऑप्शन सभी ने टिक करा होगा। क्योंकि यदि ए और बी बन जाएगा तो सी और डी भी बनना बनना पॉसिबल है, क्योंकि ए और बी को केवल उसने घुमा के लग दिया है सी और डी की पोजीशन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सभी की समझ में आ गया भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले जो हमारे कुछ प्रश्न आने वाले हैं बड़े ही डिफरेंट प्रश्न है और बड़े अच्छे प्रश्न है ना। तो ये रहा आपके सामने। हाँ, अब देखिए बिल्कुल अलग रंग रूप में क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ध्यान से पढ़िए जल्दी से, ठीक है। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसमें जो पासा है ना वो हमारा इस प्रकार से है। मैं आपको अलग से बना के समझा देता हूँ पासे को। देखिए ये हमारा जो पासा है वो इस प्रकार से है। उसने क्या करा, एक पासे की जो चार सतह है ना उनको ओपन करके उनको क्रॉस करके काट दिया फिर खोल दिया। ये तो हो गया हमारा ये पासा जो उसने दिया है आपको, ठीक है। अब ये पासा बना कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ अलग से एक पासा बनाकर। ये इस प्रकार से है। उसने क्या करा, इस पासे को चार सतह में ब्रेक करा और इन चारों को ओपन कर दिया, ये दिख रहा है। उसने एक सतह को चार भागों में काटा फिर उसे खोल दिया। तो इस प्रकार से ये पासा बन के आया है, ठीक है। तो पहले आप इसके अपोजिट फाइंड आउट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा पासा बनना संभव है। देखिए वैसे आप इसे देखकर भी बता सकते हैं, बड़ा ही साधारण रहेगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको अपोजिट फाइंड आउट करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इसमें इस सतह का अपोजिट तो ये होगा, ये तो क्लियर है। तो ब्लैंक के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ब्लैंक बॉक्स आ जाएगा। और इस वाली सतह का अपोजिट क्या होगा, ये होगा। इसमें ये इस तरह से रहता है, तो इसका भी अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैंक का अपोजिट आ गया ब्लैंक। लेकिन बीच में जो सर्कल दे रखा है ना, इसके अपोजिट में ये बॉक्स बनेगा। और ये बॉक्स इस प्रकार से बनेगा कि जो आपके जो ट्रायंगल्स डार्क है ना वो आमने सामने के डार्क होंगे, ठीक है। आमने सामने के ट्रायंगल डार्क होंगे, ठीक है।
क्योंकि ये जो हमारा कलर फिलिंग है इसको मैं बिल्कुल क्लियर करके बता देता हूँ कि वही इस प्रकार से भरे हुए हैं दोनों। तो ये तो हमारी इमेज है। हाँ, ये हमारी इमेज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट तो ये सतह आ गई इसकी। तो जो सेंटर वाला होता है ना उसके अपोजिट में बॉक्स आता है हमेशा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ए के साथ में इमेज इनकम्प्लीट है, कैंसिल हो गया। बी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि बॉक्स इस प्रकार से भरा हुआ आना चाहिए, आमने सामने है। देखिए अब यदि मैं इसे ऊपर समझिए, यहाँ पर मेरा पेन चल रहा है, ये ऊपर मैंने डाइस बनाया था। यदि मैं इनको आमने सामने भरता हूं तो ये आमने सामने तो ओपन होंगे, तभी तो आमने सामने ओपन होंगे। ये वाली सतह इधर ओपन होगी और ये वाली सतह इधर ओपन होगी। इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने क्या करा, केवल इसको ऑप्शन बी इसलिए नहीं बन सकता, ऊपर देखिए हमारा पेन चल रहा है। ऑप्शन बी का मतलब क्या, वो उस पूरे को ऐसे भर रहा है, ऐसा भर ही नहीं सकते, आमने सामने भरा हुआ आएगा। तो ऑप्शन बी भी हो गया कैंसिल। सी वाला इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सर्कल के साथ में बॉक्स आ गया। सर्कल और बॉक्स कभी भी सामने नहीं आ सकते क्योंकि सर्कल के अपोजिट में तो ये इमेज बनती है। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। डी क्यों रहेगा, क्योंकि दो उसने ब्लैंक ले लिए, है ना, और एक डार्क सर्कल, एक सर्कल ले लिया, दो ब्लैंक ये रहे और एक सर्कल ले रहा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। समझ में आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं इस प्रश्न को दोबारा एक बार बता देता हूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, स्लाइड को क्लियर करके देखिए। यदि इसमें अपोजिट देखते हैं तो इसका अपोजिट ये आएगा, यहाँ मेरा पेन चल रहा है देखिए। तो ब्लैंक बॉक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैंक बॉक्स हो जाएगा। अब इस वाले ब्लैंक का भी क्या आ जाएगा, ये सामने वाला ब्लैंक आ जाएगा। लेकिन जो केंद्र में अपोजिट होता है उसके अपोजिट में हमेशा ये बॉक्स बनता है। अब ये बॉक्स बनेगा तो इस प्रकार से ये बॉक्स बनेगा कि इसके चार पार्ट हो जाएंगे और इसके आमने सामने की सतहों पर कलर होगा, जैसे कि उसने हमें दिखाया है। ये इसका प्रारूप रहेगा। तो ऑप्शन ए इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसमें इमेज इनकम्प्लीट है और वैसे भी जीरो के साथ में बॉक्स आ गया। ऑप्शन बी भी नहीं बन सकता क्योंकि जीरो के साथ में बॉक्स है। ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी बनेगा डायरेक्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भैया सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। वो ये कहना चाह रहा है कि कौन से पासे बनना संभव है। लास्ट वाले प्रश्न से ही थोड़ा मिलता जुलता है, इसको तो आप कर सकते हैं सभी विद्यार्थी। पहले अपोजिट फाइंड आउट करिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले। कौन सा पासा बनेगा या कौन सा पासा बनना संभव है, मैं लिख देता हूं। लैंग्वेज वही है, बनेगा या बनना संभव है। क्वेश्चन नंबर 9 के पहले अपोजिट फाइंड आउट करिए। आई थिंक अब अपोजिट फाइंड आउट करना इस पासे के सभी को आ गए होंगे, है ना। केंद्र में जो हमेशा डिजिट होगा, अल्फाबेट होगा, सिंबल होगा, उसके अपोजिट में हमेशा चारों पासे वो आएंगे जो आपके बाहर दिए गए होंगे। ठीक है भैया। तो अपोजिट फाइंड आउट करिए, फिर देखिए ए बी सी बी सी तथा सभी कौन कौन से पासे बन सकते हैं। अपोजिट देखिए कैसे बनेंगे, प्लस के अपोजिट में बॉक्स आएगा, मैं बना देता हूं। प्लस के अपोजिट में क्या आएगा, बॉक्स खाली। और इस खाली का अपोजिट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन ये जो डार्क सर्कल है ना, अब इसका जो बॉक्स बनेगा ये ध्यान देना आपको कैसे बनेगा। ये हमारा इस प्रकार से रहता है, लेकिन ये वाले क्या है, ये वाले दो अपोजिट इसके डार्क दिए हुए हैं, तो इसको जब बंद करेंगे ना तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर से इस तरह से आएगा। ये इस प्रकार से आएगा भरा हुआ, क्योंकि आमने सामने का नहीं है ना, इस प्रकार से। अब देख लेते हैं पहले वाले में कह रहा है कि बॉक्स और दो ब्लैंक। अब देखिए बॉक्स के साथ में दो ब्लैंक बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ये हमने बॉक्स ले लिया और दो ब्लैंक ये ले लिए, तो ए वाला तो बन जाएगा भैया। अब कह रहा है कि डार्क सर्कल के साथ में दो ब्लैंक। अब देखिए डार्क सर्कल ले रहा और दो ब्लैंक ले रहे, तो बी वाला भी बन जाएगा। लेकिन फिर वही बात, तीनों खाली एक साथ नहीं ले सकते, इन तीनों को एक साथ ले सकते हैं, देखिए नहीं ले सकते। ऑप्शन सी हो जाएगा कैंसिल। ऑप्शन डी। अब देखिए ऑप्शन डी भी इसलिए नहीं बन सकता, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्लस के अपोजिट में खाली है और ये दो अपोजिट है। यदि आप ये वाला प्लस लोगे तो दो खाली या तो ये वाले लेने पड़ेंगे या ये वाले लेने पड़ेंगे, है ना। ऑप्शन डी वाला ध्यान से समझ लो, मैं इसको अलग से बना देता हूँ, ऑप्शन डी को यहाँ समझा देता हूँ बना के। ये प्लस है और दो खाली हैं। अब या तो ये वाला प्लस लोगे और दो खाली, या तो ये वाले लेने पड़ेंगे
अगर ये वाले दो खाली आ गए तो भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो भी ऑप्शन गलत हो गया। यदि आप प्लस के साथ में ये वाली खाली लेते तो भी ये दो एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी भी बनना संभव नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए तथा बी होगा इसका। डी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस के साथ में दो खाली नहीं आ सकते, एक ही खाली आ सकता है। रीजन क्या है, या तो आप इसका मतलब सामने वाला खाली ले रहे हो या फिर ये वाले दो खाली ले रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसमें केवल ए और बी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भैया सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। बड़ा ही अच्छा आपको लग रहा होगा सन्यास कितने अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। और आप सभी को यह भी बताना होगा कि हमारे कौन कौन से पासे बनना संभव है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये कंप्लीट करने के बाद में मेरे को इस टेलीग्राम पर पोस्ट करना है कि सर आज हमारे 10 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन ठीक गए हैं, इतने नहीं गए हैं। ठीक है भैया, मुझे उम्मीद तो यह है कि लगभग हर विद्यार्थी के 10 आउट ऑफ 10 रहेंगे, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा है, आपने भी बहुत मेहनत से पढ़ा है उसको। देखिए कौन सा पासा बनेगा या कौन सा पासा बनना संभव है, लैंग्वेज वही हर क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं ताकि कुछ विद्यार्थी नहीं सर बनेगा तो कंफर्म हो गया, पॉसिबिलिटी कहाँ है। तो जल्दी से देख लीजिए। देखिए पहले तो अपोजिट फाइंड आउट कर लीजिए जल्दी से इसके, है ना। अपोजिट फाइंड आउट करके आपको ये देखना है कि कौन कौन से पासे हमारे बन सकते हैं। देखिए कल की क्लास भी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। ठीक है, कल की क्लास में हम क्लोज टू ओपन डाइस करेंगे, मिसिंग नंबर वाले पासे करेंगे और लैंग्वेज फॉर्म वाले पासे करेंगे। चलिए मैं इसका इमेज बना देता हूं जल्दी से। अपोजिट देखिए, देखिए स्टार के अपोजिट में ये खाली होगा, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, आई थिंक विजिबल नहीं होगा ये। अब देखिए स्टार के अपोजिट में ये खाली आएगा तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टार, हम इस तरह से बना लेते हैं, इसके साथ में होगा ये खाली। अब देखिए ये खाली है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको ब्लैंक लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्लैंक है हमारा। फिर उसने बोला है कि स्क्वायर के अपोजिट में एट द रेट, अब ये देखिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर के अपोजिट में एट द रेट है, ये ब्लैंक है ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा ए के अपोजिट में तो आपको पता है कि बॉक्स आता ही आता है सेंटर वाले के, तो इसके अपोजिट में बॉक्स आएगा, उसकी कंडीशन वही रहेगी। अपोजिट नहीं, बराबर बराबर से ये वाले दो भरे हुए आएंगे। ठीक है चलिए, अब देख लेते हैं कौन सा पासा। देखिए ये तो बन ही नहीं सकता, गलत कह रहा है, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि उसने इन दोनों को आमने सामने वालों को डार्क कर दिया, अब की बराबर वाले होंगे, ये गलत हो गया। अब देखिए बी वाला बन सकता है, बॉक्स आ गया, बॉक्स की कंडीशन सही है। पेन चेंज कर लेते हैं एक मिनट। देखिए बॉक्स की कंडीशन ठीक है बी वाले में, एक स्टार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और एक ब्लैंक आ सकता है, ये हमारा ब्लैंक ये रहा, सॉरी। तो हमारा ब्लैंक कहाँ है, आपका स्टार का अपोजिट क्या था, ब्लैंक था। हाँ ठीक है। अब देखिए स्टार और ब्लैंक साथ साथ नहीं आ सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसमें ये नहीं बन सकता क्योंकि स्टार के अपोजिट ब्लैंक नहीं आ सकता, है ना। ये बॉक्स नहीं, स्टार के अपोजिट ब्लैंक नहीं है, उसने हो सकता है कि यहाँ पर स्क्वायर लिया हो, लेकिन स्क्वायर लेता तो यहाँ पर स्क्वायर आता है, इसका मतलब वो स्टार के अपोजिट ब्लैंक कह रहा है। देखिए स्टार के अपोजिट ब्लैंक नहीं आ सकता, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, गलत होगा। हाँ भाई ऑप्शन बी भी गलत होगा इसमें, क्योंकि स्टार के अपोजिट ब्लैंक नहीं आ सकता, स्टार के अपोजिट ब्लैंक ऑलरेडी दिया हुआ। ऑप्शन सी देखिए, ए एट द रेट स्टार, ए एट द रेट स्टार, ये पासा बनना संभव होगा इसमें, सी वाला। डी वाला भी नहीं बन सकता, तो इसका ऑप्शन आप इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा, है ना। इसको यहां पर हम चेंज कर लेते हैं, इसको सी लिख लीजिए, है ना। बी तथा सी हटा दीजिए। हाँ, इसका क्या रहेगा, केवल सी रहेगा, क्योंकि बी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि स्टार के साथ में ब्लैंक नहीं आ सकता, इसलिए हमने यह मेमोराइज के लिए लिख लिया था स्टार के साथ में ब्लैंक है। यदि वो ये कहता कि इसके अंदर बॉक्स है तो बनना संभव था, हाँ तो बनना संभव था, लेकिन स्टार के साथ में ब्लैंक नहीं आ सकता क्योंकि उसने ब्लैंक क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सी रहेगा। ठीक है, बी तथा सी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि बी में आपका स्टार के साथ में ब्लैंक नहीं हो सकता, स्टार के साथ में आपका स्क्वायर हो सकता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया सभी के, यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है चलिए, देखिए आज हमने डाइस का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है ना। मैंने आपको पासा पहचानना बता दिया, साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है।
आज हमने ओपन टू क्लोज डैश के भी क्वेश्चन कर लिए। अब जो डाइस पार्ट 3 रहेगा, P3, उसमें क्लोज टू ओपन, लैंग्वेज वाले मतलब भाषा पर आधारित, और आपका एक टाइप और रहेगा इसमें क्वेश्चन मार्क फिलिंग वाले, कि पासे में कौन सा नंबर आएगा, अक्षर आएगा, सिंबल आएगा, उनको करेंगे डिस्कस कल। ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से ज्वाइन करें। वो है अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। यदि आप अनअकैडमी में कहीं भी कहीं एनरोलमेंट चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस से आइकॉनिक पे जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। तब भी आपको अप्लाई करना होगा PA01, ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और मेरे को एडिशनल मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, कि मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट मेरे साथ इस कोर्स से रेफर हो रहे हैं। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी आप सभी से कल मुलाकात करते हैं।